नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा। खबरों की शुरुआत करते हैं जींद उपचुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। दरअसल जींद उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। एक तरफ इनेलो उम्मीदवार उमेद सिंह रेड्डू के समर्थन के लिए एडी चोटी का जोर पार्टी लगा रही है। वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी भाई दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के प्रत्याशी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रैली भी चुनाव प्रचार के जरिए करेंगे। और हालांकि अब देखना यह भी है कि कौन जनता को कितना रिझा पाता है। तो जींद उपचुनाव में सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी जीत को लेकर आश्वासन दिया है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद जींद बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगी। रणदीप जी, जींद का उपचुनाव बड़ा आम सा चुनाव होता शायद, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की पार्टिसिपेशन के बाद इसका लेवल एकदम बढ़ गया है। और ये जो पार्टिसिपेशन थी आपकी, इसके बारे में ज्यादा पहले बात नहीं हुई। ये एक सडन डेवलपमेंट थी। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं, ये जो आपका सडन नॉमिनेशन हुआ इस सीट के लिए? जींद इतिहास लिखता भी है और जींद इतिहास बदलता भी है। हमने कई बार सरकारें बनाई और बदली, पर यह सच है कि 6 साल ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 6 रुपया जींद की तरक्की पर नहीं खर्च किया। 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 4.5 वर्ष तक जींद की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा। अब वो सब लोग तरक्की के वादे कर रहे हैं जिन्होंने जींद के साथ विश्वासघात किया, पक्षपात किया, अनदेखी की। ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि आप चारों तरफ जिस प्रकार से जींद का ढांचागत विकास टूटा पड़ा है और वर्षों से टूटा पड़ा है, इसे बदलना है। खट्टर सरकार को चलता करना है और कांग्रेस की ये अगली सरकार का नींव पत्थर अभी रखेगा। जींद का चुनाव जिस दिन कांग्रेस जीतेगी, 90 दिन के अंदर खट्टर सरकार अपने बोझ तले गिर जाएगी और एक कांग्रेस की नई सरकार का गठन होगा। रणदीप सुरजेवाला एक कदावर जाट नेता है। लास्ट जाट लीडर जो यहाँ से जीते वो 1972 में जीते। 1977 के बाद 5 बार कांग्रेस आई, 2 बार 2009 और 2014 में इनेलो आई यहाँ पर। तो एक तरीके से एक जाट डोमिनेटेड एरिया में जहाँ से जाट लीडर नहीं जीते, वहां से एक जाट लीडर रणदीप सुरजेवाला क्या सोच के इस बार रण लड़ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जीत कैसे हासिल होगी? इसलिए कि मेरी जात मेरा काम है, मेरी जात जींद है, मेरी जात तरक्की है, मेरी जात विकास है। मेरी जात और काम जाति के जहर को तोड़ना है। एक बात मैं कहता हूं, मैं दोबारा आपके चैनल और दर्शकों के लिए दोहराता हूं, जो जाति पर वोट मांगेगा वो आपका काम नहीं करेगा। जो काम करेगा उसकी जाति नहीं हो सकती। इसीलिए कोई डॉक्टर की जाति नहीं पूछता, इसीलिए कोई बस और ट्रक और ट्रेन के ड्राइवर की जाति नहीं पूछता। और अगर ऐसा है तो विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री की जाति कैसे हो सकती है? उन्हें तो सबके लिए काम करना है। ये मेरा नारा नरवाना में भी था, कैथल में भी था और हमने ये साबित करके दिखाया। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जाति का ये जहर जो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल और दूसरी पार्टियां बो रही हैं, हम इसे ध्वस्त कर देंगे। कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव लड़ेगी कि जींद को बदलना है। हमने इसलिए कहा भी, जींद बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे और एक नए जींद का निर्माण कर कांग्रेस की अगली सरकार का नींव पत्थर रख देंगे। जैसा आपने बताया, जींद का ये जो उपचुनाव है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसी रहेगी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो दायित्व है या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आपके ऊपर प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक इंडिकेटर इलेक्शन बन गया है। मुझे नहीं लगता। 2 बातें देखिए। पहली, हर चुनाव एक नई चुनौती है और जींद का चुनाव इसलिए चुनौती है कि अगर लोगों को ये निर्णय करना है कि वो जाति पाति के उसी ढर्रे में जहां हम जी रहे हैं, मेरा जिला, वैसे जिएगा या जिंदगियां बदलने, तस्वीर बदलने, तकदीर बदलने का चुनाव नए सिरे से लिखेंगे, ताकि वो मेरे साथ मिलकर जींद को सबसे बेहतरीन जिला और बेहतरीन इलाका बना सकें। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है, पर खट्टर साहब ने तो पहले ही अपनी हार मान ली। वो तो ये कह गए जींद आकर कि
कि उनके पास 52 विधायक हैं, 53वां बने या ना बने जींद में फर्क नहीं पड़ता। ये सत्ता का घमंड है जो अब खट्टर साहब के सर चढ़कर बोल रहा है, और जींद के लोग सत्ता के घमंड को उतारते बहुत जल्दी हैं। चौटाला जी का उतारा, आज तक सत्ता में नहीं आए, अब खट्टर साहब की बारी है। पीछे आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जहां बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहे थे कि आपके गले का कांटा निकल गया। बात ये कही जा रही थी कि शायद आप इस चुनाव में जीत हासिल नहीं करेंगे और एक तरीके से वो जो चैलेंज है वो चैलेंज हट जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अगर आप ये चुनाव जीत गए तो आपका कैंडिडेचर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ हरियाणा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बात बड़ी सीधी है। रामविलास शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, पर बहुत निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनके 40 साल के भाजपाई काम को कूड़ेदान में डाल दिया और एक बिल्कुल नए श्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया कि वो उनके साथ एक कमरे में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहते थे। वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। इस पीड़ा से उनकी मुझे और हुड्डा साहब को सहानुभूति है, पर हमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी हुई हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी अब कह दिया कि हम जेजेपी जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट देंगे। आपके पास लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी कॉन्टेस्ट कर रही है, बीजेपी आपके अगेंस्ट खड़ी है, कांग्रेस के अंदर भी कहा जाता है कि कुछ चैलेंजेस हैं। तो इस तरीके से आप इस सारी चीज को देखते हैं तो किस टाइप का प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों ने कंडेला में हत्या की, किसानों की और गरीबों की, अब अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा की राजनीति में उनके साथ हैं जिन लुटेरों से वो लड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा स्पष्ट है। पर कोई भी पार्टी किसी का निर्णय करे, हमें कोई एतराज नहीं, पर उससे उनकी नीति, नियत और चेहरा, तीनों चीज सामने आ गई हैं। और ये साफ है कि ईमानदारी और साफगोई की राजनीति करने वाले लोग अब जेल से, तिहाड़ जेल से राजनीति चला रहे हैं। 6 बार आपने चुनाव लड़े, 5 बार आप चुनाव जीते, कैथल से जीते, नरवाना से जीते। अब जींद को आप क्या प्रोमिसेस दे रहे हैं? जींद को क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्या देंगे आप? जींद बदलना और जिंदगी बदलना ही मेरा ध्येय, लक्ष्य और कर्तव्य है। मैंने कहा है कि मैं यहीं से विधायक रहूंगा और मैं जींद की जिंदगियां बदलूंगा। यहाँ कोई सड़क नाम की चीज नहीं, कोई बाईपास नहीं, कोई रिंग रोड नहीं, पीने के पानी नहर का नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट नहीं, अस्पताल में 56 की जगह 15 डॉक्टर हैं, कॉलेज के अंदर लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं। पूरे जींद का ढांचागत विकास धराशाही हो गया। खट्टर साहब ने, अपने बीजेपी ने पांव तले रौंद दिया और उससे पहले लोकदल ने रौंदा। हमें ये बदलना है। क्या 7 महीने जो शायद आपको मिलेंगे वो उसके लिए काफी होंगे? देखिए, इसीलिए मैंने कहा 7 महीने भी ये सरकार चलेगी नहीं। ये तो सरकार 90 दिन में गिर जाने वाली है और इसलिए जींद का उपचुनाव मील का पत्थर होगा, कांग्रेस की सरकार का नींव का पत्थर होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जींद का नया विकास करेंगे। धन्यवाद। तो रणदीप सुरजेवाला का दावा है कि कांग्रेस पक्का जीतेगी और इस जीत के बाद एक तरीके से आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस सरकार की, नई कांग्रेस सरकार की नींव रखी जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि जींद के रण में अब सभी दलों के दिग्गज उतर आए हैं, अपने अपने उम्मीदवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जनता किस पर एतबार करेगी ये 31 जनवरी को साफ हो पाएगा। तमाम पार्टियां हैं जो अपने अपने समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, चाहे बात जेजेपी की करें, बीजेपी की करें या फिर इनेलो की करें। अभय चौटाला अपने उम्मीदवार के लिए लगातार जीत का दावा करें, चुनाव प्रचार करें। वहीं भाई दुष्यंत चौटाला अपने पार्टी उम्मीदवार और अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के लिए लगातार चुनाव प्रचार करें। इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस उम्मीदवार, उनके समर्थन के लिए भी लगातार पार्टी के दिग्गज नेता जुड़ रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हो। उन्होंने भी चुनाव प्रचार के आने वाले वक्त में रैली करके भी चुनाव प्रचार करने का दावा अशोक तंवर ने किया है। तो जींद के रण में अब सभी दलों के दिग्गज उतर आए हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि जनता किस पर एतबार करेगी ये बात 31 जनवरी को साफ हो पाएगी। जींद पर राज करने के लिए जोर आजमाइश जारी है। मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है।
सभी दलों के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने भी जी जान लगा दिया है और धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जींद में राज लाने की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए बनने की लड़ाई कौनी, यही मैं कहूंगा। ये मूर्ख बना रहे हैं सब। ये लड़ाई राज लाने की है और मैंने ये निर्णय किया है। आज आपको कह के जाता हूं सरपंच साहब, इस तरीके से आगे लेकर के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर भी सुरजेवाला को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। तंवर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर सुरजेवाला के लिए वोट मांग रहे हैं। सबको किस तरीके से आगे लेकर के बढ़े, क्षत्रिय बिरादरी के नेतृत्व के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का अपने लोगों ने देखा है मामला सारा पूरी तरीके से फेल साबित ये सरकार हुई है। किसानों के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, खेती और मजदूर की बात हो, कर्मचारी की बात हो, किसी भी उसमें देख ले। आम आदमी पार्टी का सवाल है। कोई हरियाणा में ना तो उनका जनाधार है और ये तो नई बच्चा पार्टी बनी है, तो बच्चे के समर्थन में आए हैं, अच्छी बात है। बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के लिए वोट मांगे। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने उन आरोपों पर सफाई भी दी जिसमें कृष्ण मिड्ढा को इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है। ये जो जींद का महाभारत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के ऋषि पुरुष थे जिन्होंने एकात्म मानववाद दिया था। वो कहा करते थे चुनाव में 3 P देखनी चाहिए, पर्सन ऑफ द पार्टी, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, पर्पज ऑफ द पार्टी। हमारा उम्मीदवार डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का पुत्र। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जनसंघ परिवार के सदस्य, पुराने समय में उन्होंने हमारे संगठन के लिए अपने जवानी लगाई। चुनाव प्रचार में जननायक जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कुछ इस अंदाज में चुनाव प्रचार किया और दिग्विजय के लिए वोट मांगे। बहरहाल नेता जनता के बीच में है, खुद को दूसरों से बेहतर बता रहे हैं और एक दूसरे की कमियां भी गिनवा रहे हैं, लेकिन जनता किस किस में कमियां निकालेगी और किसके साथ जाएगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो थोड़ा और इंतजार या यूं कहे कि 1 सप्ताह के करीब का ये इंतजार और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अंकित दोदानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, 1 हफ्ते के इंतजार के बाद जींद के विधानसभा चुनाव का नतीजा बेशक आ जाए, लेकिन इसे सभी देख रहे हैं कि राज बदलने के तौर पर ये चुनाव देखा जा रहा है और उसी लिहाज से सभी दलों की तैयारियां भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल शारदा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी दल इसको सेमीफाइनल मान करके चल रहे हैं कि विधानसभा का ये सेमीफाइनल है और इसीलिए कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वो चाहे भाजपा की बात करें, अपन बात करें कांग्रेस की, या फिर इनेलो की बात करें, या जजपा की बात करें, या फिर लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बात करें, राजकुमार सैनी की जो पार्टी है, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और ताकत इसीलिए झोंक रखी है क्योंकि विधानसभा का इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो जींद अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जींद की जो पहले सीट थी वो इनेलो के पास थी और 2 बार से इनेलो के विधायक बनते आ रहे थे डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, और उनके जाने से ये खाली हुई है। तो उनके बेटे को बीजेपी में शामिल करवा लिया बीजेपी ने और उनको टिकट दे दी। तो कहीं ना कहीं इनेलो को जहां एक कोशिश है कि अपनी जो सीट थी उसको दोबारा से मेंटेन किया जाए, उसको दोबारा से रिटेन किया जाए, तो वहीं बीजेपी की अपनी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार है उनकी और उपचुनाव उनके लिए जीतना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, तो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वहीं
कांग्रेस की अगर से देखें, कांग्रेस की तरफ से देखें तो रणदीप सुरजेवाला एक बड़ा नेता उन्होंने मैदान के अंदर उतार दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। वहीं जेजेपी की बात करें तो दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार दिया है, तो पहली नई पार्टी बनी है, तो अगर दिग्विजय चौटाला हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का एक बड़ा सेटबैक होगा। तो कहीं ना कहीं, और राजकुमार सैनी की बात करें तो विनोद आसरी एक अच्छा उम्मीदवार उनकी ओर से उतारा गया है, क्योंकि जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो वो दूसरे दलों के जो समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है ये जींद उपचुनाव। अब वो तो अभी 28 तारीख को जब वोटिंग होगी और 31 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जनता का क्या मूड है। अंकित, सियासी सरगर्मियां जींद की है वो आप महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन हम बात मौसम की भी कर लें तो आज से एक एक दिन अहम होने वाला है। आज अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो किस तरीके से चुनाव पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में भी बदलाव हुआ है और खासतौर पर हर दिन हर पार्टी के दिग्गज अपने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करें। आज के चुनाव प्रचार की क्या तस्वीरें रहने वाली हैं? बिल्कुल शारदा, आज का चुनाव प्रचार भी वैसे ही चल रहा है। हालांकि मौसम ने करवट ली थी और सुबह बारिश हुई थी, लेकिन अभी की अगर बात करें तो धूप हल्की हल्की निकल गई है और सब जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने मैदान के अंदर निकल चुके हैं। जो भी नेता उनके पक्ष में आए हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता है दीपेंद्र हुड्डा आज मैदान के अंदर हैं। कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो विपुल गोयल आए हुए हैं। विपुल गोयल, कृष्ण पंवार जो मंत्री हैं वो सारे आज मैदान के अंदर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ लोग उतरे हुए हैं और अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मौसम की हालांकि हल्की सी ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन बारिश जो सुबह हुई थी अब मौसम खुल चुका है और धूप निकल चुकी है, इसलिए सारे उम्मीदवार अपना जो तयशुदा प्रोग्राम था उसके अनुसार निकल चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज तमाम दिग्गज पार्टियों की अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और प्रचार करेंगे। खासतौर पर जींद का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। कई पहलू हैं जो बयानबाजियों के जरिए सामने आ रहे हैं, कई पहलू ऐसे हैं जो मुद्दों के जरिए सामने आ रहे हैं। बात जातिगत राजनीति की भी हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भी हो रही है। बहरहाल इस चुनाव को खासतौर पर सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जा रहा है।